स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मेधासि देवि विदिता अखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारहृदयैककृता त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। वंशी विभूषित करान्नभनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगाम सोगाम बंशी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। सती मैया की जय। श्री मौनी बाबा गुरु महाराज की जय। श्री महंत जी महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम और आप सभी मधुराष्टक के माध्यम से भगवान मधुराधिपति का स्मरण करेंगे। बड़े भाव के साथ में बोलेंगे मधुराष्टक।
बोलिए मधुराधिपति भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज तृतीय सोपान में हम और आप अवगाहन करने वाले हैं। अनेक जन्मों के पुण्यों का फल जब उदय हुआ, हमारे पूर्वजों की असीम कृपा हमारे ऊपर जब बरसी, मातु गंगा का आवाहन, मातु गंगा की कृपा जब हमारे और आपके ऊपर बरसी, तब हम यहाँ मातु गंगा की गोद में श्री हरिद्वार धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने और कराने के लिए समुपस्थित हुए हैं। गुरु जी की कृपा, श्री मौनी बाबा गुरु महाराज की असीम कृपा, उसके फल स्वरूप हम यहाँ बैठे हैं। कल के प्रसंगों में आपने श्रवण किया, परीक्षित के द्वारा संत का अपमान हुआ। कल बताया गया कि संत को समझने में जब भूल होती है, संत को, असली संत को नकली समझ लिया जाए या नकली संत को असली समझ लिया जाए, तो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। परीक्षित ने असली संत को नकली समझा, 7 दिन में मरने का शाप मिला। गंगा किनारे पहुंचे, श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ और परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित ने प्रश्न सबके लिए किया है, हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि जो आया है उसे जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, राजा तू बहुत बड़भागी है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृप, वरीयाने सते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। क्या कहते हैं व्यास जी? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे प्रश्न बड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि तुमने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न किए हैं। और गोस्वामी जी भी तो कहते हैं, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। पर पीड़ा
परहित सरिस धर्म नहीं, भाई रोज कहते हैं जितना भी हो सके, जितना भी बन सके दूसरे का भला करना चाहिए। यहां हम आए हैं, तीर्थ में आए हैं, धाम में आए हैं, महाकुंभ के पर्व पर हम यहां हरिद्वार में पधारे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा यहां सेवा की जाए। यहां बताते हैं व्यवस्थापक कि कहीं कुछ भी डाल देते हैं, अरे ये आपका खालसा है, आपकी जगह है, आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो हम और आपको ही तो देखना है सब यहाँ का, कोई और थोड़ी ना देखेगा। हम और आप ही अगर इसमें गंदगी करेंगे तो सफाई करने वाले कोई बाहर से थोड़ी ना आएंगे। हम आप रह रहे हैं तो हम और आपको ही यहाँ सुंदर रखना चाहिए इसको, जिससे हमारे मिलने वाले आए तो उन्हें लगे कि हाँ धाम में जाकर के बढ़िया जगह पे रह रहे हैं। ये हमारा और आपका काम है, किसी और का काम नहीं है। इसलिए ये हाथ जोड़ के विनती है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित आजकल मनुष्य निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवयायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आजकल हमारी और आपकी उम्र काय में जाती है? निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि तो सोते सोते निकल जाती है और दिन का कुछ भाग व्यवसाय में, व्यापार को बढ़ाने में, परिवार को चलाने में। दिवाचार्थे हया राजन, दिन और गोर्ख धंधों में निकल जाता है, कुटुंब का भरण पोषण करने में निकल जाता है। लेकिन 24 घंटे में से 5 मिनट भी हम भगवान के लिए नहीं दे पाते। संत बताते हैं कि हर गृहस्थ को 24 घंटे में से ईमानदारी से 3 घंटे भगवान के लिए प्रतिदिन देने चाहिए। 3 घंटे। अब 3 घंटे में 3 घंटे पूरे के पूरे एक बार में ही आप दे दो, 3 घंटे 3 बार में दो, 3 घंटे 6 बार, ऐसे आपके पास समय है, 3 घंटे देने चाहिए। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज समाधान करते हैं, परीक्षित 3 काम हैं जो करने चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, तो बताते हैं 3 काम हैं। कौन से? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अगर मृत्यु के भय से अभय प्राप्त करना चाहते हो, मृत्यु के डर से बचना चाहते हो, तो 3 काम करो। 3 काम कौन कौन से हैं सुन लीजिए। सबसे पहला श्रोतव्यः, जिस काम को आप कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरित्रों का श्रवण करिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को सुनिए, पहला काम। दूसरा कीर्तितव्यश्च, भगवान के नामों का कीर्तन, लीलाओं का चिंतन करिए, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करिए। ये 3 काम हैं जो करने चाहिए। कैसे करने हैं? मन लगा करके, मन को अपने वश में करना चाहिए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये मन ही तो वश में नहीं होता। मन को बहुत प्रयास करते हैं रोकने का, पकड़ने का, जकड़ने का, लेकिन ये वश में नहीं होता।
बैठे बैठे माला चल रही है गंगा जी के किनारे और फैक्ट्री में हम पहुंच गए।